हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन स्टील के बारे में। देखो, रिसेंटली आपने सुना होगा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं, बट ग्रीन स्टील के लिए हमने एक रेटिंग तैयार की है। इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। देखो, ग्रीन स्टील जो है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि डीकार्बनाइजेशन में हेल्प करेगा। और अगर मैं बात करूं स्टील इंडस्ट्रीज की, ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मटेरियल है और सबसे ज़्यादा इसका निर्यात जो है वो चाइना करता है। फिलहाल के लिए 6 मिलियन से ऊपर जो लोग हैं वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में समझो कि अपना रोजगार जो है वो कमाते हैं, राइट। 60 लाख लोगों के करीब ये एम्प्लॉयड हैं इन इंडस्ट्रीज में। वहीं पर अगर बात करें 2 मिलियन टन से ऊपर जो आयरन एलॉयज हैं वो हर साल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इन्हीं इंडस्ट्रीज के द्वारा, जैसे कि कार्स हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कटलरी का सामान हो गया, टूल्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि स्टील जो है ये एक ब्लास्ट फर्नेस से तैयार होती है। और ये जो हम समझो कि इसको तैयार करने के लिए जो हमारे पास अभी के लिए प्रावधान है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल हो गया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में भी इसकी भागीदारी उतनी ही है, क्योंकि 8% के करीब जो ओवरऑल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो इन्हीं इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। क्योंकि देखो, ये एक मेन मुद्दा, मेन कारण है क्लाइमेट चेंज के तहत। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ चुकी हैं। देखो, वेरियस जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइकवाइज इंडिया की, भारत की जो टाटा स्टील है, या फिर मैं यूरोप की आर्सिलर मित्तल के बारे में बात करूं, तो वो भी चाहते हैं कि डीकार्बनाइजेशन जल्द से जल्द हो, क्योंकि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें काफ़ी देखने को मिली हैं। वहीं पर अगर स्टील की बात करूं तो स्टील एक रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं कर पाता अगर हम इसे दोबारा रिसाइकिल करें। और रिसाइकिल करने की टेक्निक कंप्लीटली भारत ने अडॉप्ट नहीं की, कि वेरियस अदर कंट्रीज़ ने भी पूरी तरह से इसको अडॉप्ट नहीं कर पाई हैं, सिवाय नीदरलैंड्स के। नीदरलैंड्स में मोर देन 90% और ये स्टील वहाँ पर रिसाइकिल होता है। सो आप सोच सकते हो कि वो कितना आगे जा रहा है डीकार्बनाइजेशन में। सो इसके रिगार्डिंग जो कंपनीज हैं वो आगे बढ़कर आई हैं। वहीं पर इंडिया की जो ग्रीन हाइड्रोजन या स्टार सिस्टम रेटिंग है उसका भी एक थ्रेशोल्ड, यानी कि एक उसकी दर नियमित की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे कि 2.2 का थ्रेशोल्ड रखा गया है कि हम अगर 2.2 टन के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है एक टन स्टील प्रोड्यूस करने में, फिनिश्ड स्टील करने में, तो उसको मापा जाएगा कि वो कहीं ना कहीं 3 स्टार सिस्टम कहलाएगी, राइट। ऐसे ही 4 स्टार की रेटिंग और कम है, फिर 5 स्टार, मैं बताऊंगा इसके बारे में। बट उससे पहले ये समझो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी जो है वो एक नोडल एजेंसी बनने वाला है और वो ये सर्टिफिकेट्स, ग्रीन रेटिंग्स वो तय करेगा। स्टार सिस्टम जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमारे अपने टारगेट्स हैं एमिशन इंटेंसिटी को लेकर कि बाय 2030 हमने 45% के करीब एमिशन रिडक्शन करनी है। इंडिया की जो प्रपोज रेटिंग है वो है 3 स्टार के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि 2 से लेके 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर टन ऑफ स्टील, राइट। और देखो, 4 स्टार में ये कम हो जाती है 1.6 से 2 टन के करीब, और 5 स्टार में और कम 1.6 से, मतलब 1.6 से कम होना चाहिए, राइट। सो ये 3 तरह की रेटिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। वहीं पर नेशनल मिशन ऑन ग्रीन स्टील भी आने वाला है और इसके रिगार्डिंग ड्राफ्ट पॉलिसीज भी तैयार की गई हैं। लाइकवाइज ग्रीन स्टील पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जो कि हेल्प करेगी और बेहतर टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए और बेहतर ढंग से स्टील की प्रोडक्शन के लिए। वहीं पर अगर बात करें स्टील डीकार्बनाइजेशन की, तो उसके तहत 2 तरह के मेथड अपनाए जा सकते हैं। पहला, रिसाइकलिंग। देखो, हमें प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करना होगा, जो यूज़ में आने वाला है उसको वहाँ पर यूज़ में लाना होगा, ये नहीं कि उसकी जगह नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया। सेकंड, हम अडॉप्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के मेथड्स, जहाँ पर हम कोल का जो निर्यात है उसको कम करेंगे। और बस्टन मेटल करके समझो कि एक MIT से एक इनिशिएटिव लिया गया था, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के साथ, जैसे कि एल्युमिनियम वो तैयार करते हैं, उसी तरह वो चाहते हैं कि वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, और इस पर वो काम भी कर रहे हैं। सो वेरियस इंस्टीट्यूट लाइकवाइज, जैसे जो नेदरलैंड्स ने जैसे ये टेक्निक्स को डेवलप किया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में, या फिर मैं बोल दूं कि रिसाइकलिंग के मेथड्स वहाँ पर
बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, तो उन चीज़ों को भारत में अडॉप्ट करना होगा अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन स्टील में और अपना बेहतरीन ढंग से योगदान दे पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग स्टील की बहुत ज़रूरी है। गाड़ियों से लेके छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों तक सभी जगह स्टील कहीं ना कहीं यूज़ होता है। आपके घर में न्यूमरस आइटम्स होंगी जो कि स्टील के बर्तन, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, राइट। और अभी के लिए ये समझो कि ये जो प्रोसेस है इसको हम पॉसिबल कर सकते हैं विद द टू मेथड। पहला रिसाइकलिंग, सेकंड वन रीन्यूएबल एनर्जी के यूज से। और कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर इलेक्ट्रिक फर्नेस को पीछे से इलेक्ट्रिसिटी कोल जनरेट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ग्रीन स्टील नहीं कहलाएगा। हमें चाहिए ऐसा प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के तहत, जहां पर हाइड्रोजन का यूज हो और ऑक्सीजन एक समझो कि प्रोडक्ट की तरह बाहर निकले। सो इस तरह हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अराउंड 75% ऑफ स्टील जो है राइट नाउ कोल फायर्ड ब्लास्ट फर्नेसेस से प्रोड्यूस होता है। और वहीं पर इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, या मैं बोल दूं कि वेरियस जो फर्नेसेस हैं, उनका जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जहां पर हम मेटल को हीट करते हैं, प्रॉपर उसको पिघाल देना, फिर से दोबारा उसको रीशेप में लाना, डेवलप करना, यानी कि मेटलर्जी का इस्तेमाल होता है इन चीज़ों में, राइट। और उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ग्लोबल टारगेट सेट किया गया है, लाइकवाइज यूरोपियन यूनियन का भी है ये, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक टारगेट निकाला है कि 50% के करीब बाय 2050 हमें इस चीज़ को नियंत्रित करना होगा अगर क्लाइमेट चेंज से उभरना है। अभी इसकी जो कॉस्ट है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में होगी। देखो, यूरोपियन यूनियन ने एक प्लान लिया था कि रीपावर यूरोपियन यूनियन प्लान के तहत बाय 2030 ये कुछ चीज़ों में बदलाव लेकर आएंगे, जिसकी वजह से 40 बिलियन डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट होगी और ये अपने प्रोसेसेस को काफ़ी चेंज करेंगे हद तक, जिसकी वजह से ये ग्रीन स्टील प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इन चीज़ों पर काम करने से पहले ब्लू स्टील की ओर भी जाते हैं, जहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। और इंडिया की जो कमिटमेंट है नेट जीरो एमिशन की, वो बाय 2070 है। हालांकि जो चाइना का टारगेट है वो 10 साल पहले रखा है उन्होंने, बाय 2060। और देखो, चाइना कहीं ना कहीं अभी भी मोर देन 50% के करीब जो वर्ल्ड का स्टील प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आई थी, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अगर यूरोपियन यूनियन यानी कि उसमें जो G7 कंट्रीज हैं, मोस्टली यूएस हो गया, जापान हो गया, वगैरह वगैरह, राइट। सो ये कंट्रीज मिलकर एमिशन टारगेट्स को कंट्रोल कर सकती हैं इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगर ढंग से प्लान चल पाए तो। अभी तो रिसेंटली यूक्रेन और रशिया का जो आप जानते ही हो क्या चल रहा है, राइट, उसको भी रिजॉल्व होने में अभी कंप्लीट तरीके से टाइम लगेगा। सो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के टारगेट से हम भी पीछे हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो प्लेज है वो भी काम नहीं हो पा रही। लास्ट ईयर आपने देखा ही है, 2024 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गया, इस साल पता नहीं कितना जाए कितना नहीं। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मैंने आपको थ्रेशोल्ड के बारे में बताया था कि कितना हम थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया हुआ है 5 स्टार ग्रीन स्टील प्रोडक्शन के तहत। सो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि कितने टन के करीब हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं कि वो जो इंडस्ट्री है वो ग्रीन स्टील प्रोड्यूस कर पा रही है। सो कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।